हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए हम ना इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। आज हम लोगों को शादी में जाना है और सारा कुछ पैकिंग करके अपनी आ गई हूँ, क्योंकि आज हमें देना है बारात। मेरी नंद की लड़की की शादी है तो उसी में जाना है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, पास में ही एक कस्बा है गाँव के, वहाँ पर रेडी होने के लिए आए हैं। और ये काम करने के बाद है ना, हमें बहुत सारी डांट भी मिली, क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया था। और पार्लर में जाना तो मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका बोलना है कि जैसे रहो, सिंपल रहो, बस उसी में ही अच्छे लगते हैं। और वैसे है भी है, पार्लर में जाकर है ना बहुत ही ज़्यादा मेकअप इतना थोप देते हैं, अजीब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर लेट हो गया था, क्योंकि हमें बारात देना है और यहाँ पर बारात भी आ गई थी तो हम लोग भी आ गए हैं। अभी जो और भाती हैं उनका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद भात का कार्यक्रम शुरू होगा। तो कपड़ा और चीज़ वगैरह जो था वो सारा दिल्ली से ही लिया था हमने, जो सामान था देने का तो सारा ले आए थे। और अब यहाँ पर देखिए भात ले रही हैं अथर की बुआ जी, और सबसे पहले अथर के पापा और फिर मैं, और उसके बाद बच्चे तो यहाँ पर भात दिया जा रहा है। और यहाँ पर है ना, इनके भात की रस्म भी कुछ अलग तरह से होती है। हम लोगों के यहाँ पर तो बिल्कुल दरवाजे पर आकर भात लिया जाता है। तो ये जो शादी है ना बिजनौर साइड है, और इनके यहाँ जैसा भात लेते हैं ना तो अंदर कमरे के दरवाजे पर लेते हैं। और हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ मेन डोर होता है जो दरवाजे, उन पर भात लिया जाता है। बस सबकी अलग अलग है। और हमारे यहाँ पर जैसा देते हैं ना, जैसा टीका कराते हैं, तो फिर जो भात लेता है ना, वो लेती हैं वो 4 लड्डू हाथ में देते हैं। और इनके यहाँ है ना जो गोला होता है, नारियल, सूखा नारियल, वो देते हैं। तो बस सबका अलग अलग है। और यहाँ पर देखिए भात दे रहे थे, लेट काफ़ी हो गया था। और क्योंकि पहले यहाँ पर भात लेते हैं, उसी के बाद बाकी कुछ होता है। तो यहाँ पर अथर्व सबसे छोटा भाती चढ़ गया है चौकी पर, और आराध्या उसके बाद जाएगी। पहले अथर्व को चढ़ा दिया है और अथर्व ने भी यहाँ पर भात दिया। अथर्व ने है ना वैसे छोटी सी एज में बड़े बड़े काम किए हैं। इसने है ना पहले भी अपनी, जब तो ये 2-2.5 महीने का था, जब दूसरी बुआ के बेटे की शादी थी, तब भी इसने भात दिया था। पहली बार वहीं पे गया था, 2 महीने का था ये। और अब फिर से इसको ये मौका मिला है, अपनी बुआ जी के यहाँ पर आया था। अभी तो और भी देने हैं, कोई नहीं, अच्छे से निपट जाएगा सारा कुछ। और देखिए यहाँ पर फिर जो गोले वगैरह मिलते हैं वो सारे हमने अपने इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में रख लिया था। भाई जो मिले ले लेना चाहिए, शगुन है, अच्छा होता है। तो यहाँ पर फिर हमें कई सारे हमारे इकट्ठे हो गए थे और कपड़ा सारा कुछ दे दिया था। और इसकी बुआ जी का जो मैं स्वेटर लेके आई थी ना, वो मुझे तो लगा था कि ये छोटा आएगा, लेकिन उनको है ना काफ़ी ढीला आ रहा था। शॉल और साड़ी जो मैं लेके आई थी वही इन्होंने पहनी है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कपड़ा है ना मायके से आता है वो ही पहन के भात लिया जाता है। और हमारे साहब जी 2 बार चढ़े हैं चौकी पर, क्योंकि एक बार इन्होंने कपड़ा दिया और एक बार कैश दिया। तो ये 2 बार चौकी पर चले गए। और अब है खाना पीना कर लेते हैं। यहाँ पर शादी का जो मेन होता है वो है खाना। तो भात हमने दे दिया है, अब खाने की तैयारी है। सब लोग यहाँ पर बैठकर और सबसे मिले, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर है ना सबका मिलना हो जाता है। जिससे हम कभी भी नहीं मिले उससे मिलना हमारा शादी में हो जाता है। और सच में आज है ना अच्छा मौसम था, इतनी ठंड भी नहीं थी, लेकिन एकदम से हवा ने और बारिश ने ऐसा कमाल करा कि जो सूखे ओले हैं वो बरसे। और सफ़ेद सफ़ेद ओले इतने थे कि बस नीचे ओले ही ओले दिखाई देते थे। और बारात चढ़ रही थी, और बस अचानक से दूल्हे मियाँ को फिर दरवाजे पर लाया गया। सारा कुछ है ना बारिश ने काम ख़राब कर दिया। देखिए बारिश तो बारिश से ओले भी हुए थे, और जो नाच गाना था तो वहीं पर रुक गया बारातियों का। और फिर यहाँ दूल्हे को अंदर ले आए थे, क्योंकि बारिश एकदम से, इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। सच में
बिल्कुल साफ़ मौसम था। साफ़ तो मतलब थोड़ी सी घटा तो थी, लेकिन इतनी नहीं था कि बारिश अचानक से हो जाएगी। और जो यहाँ पर खुला खुला काफ़ी था मैरिजों में, तो खाना वगैरह भी एकदम से नहीं हटा पाए, बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। बारिश इतनी हुई कि खाने में भी है ना पानी चला गया था, जो खाने का आइटम था। और यहाँ पर देखिए दुल्हन की एंट्री है, दुल्हन आ गई है। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया एकदम से जब बारिश हुई, और ठंड भी बढ़ गई थी। ठंड एकदम से खूब ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब हवा और ओले बरसेंगे तो ठंड तो बढ़ ही जाएगी। तो यहाँ पर दुल्हन आ रही है, दुल्हन के साथ ही उसकी बड़ी बहन, 2 बेटी हैं इनकी। और यहाँ पर दुल्हन की एंट्री होगी। और शादी में दुल्हन के मामा का काफ़ी रोल होता है, क्योंकि बाद में जब विदाई होती है ना तो मामा ही करते हैं। लेकिन हम लोगों को रात में ही निकलना था, क्योंकि हमें वापस जाना है दिल्ली। जो दूसरे मामा हैं इनके वो रुकेंगे। हमें 2-2:30 बजे तक तो हम रुक भी सकते हैं, लेकिन सुबह तक हमें पहुंचना ही पहुंचना है। चलो बच्चों की तो छुट्टी भी करा दे, लेकिन इन्हें है ना अर्जेंट काम है, तो इन्हें तो जाना ही था। तो हम लोगों को फिर निकलना है। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोग्राम हो जाए वरमाला का, और जब लड़की फेरों पे बैठेगी तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो देना था, जो खर्चा था, वो तो हो गया, वो तो हमने दे दिया। तो यहाँ पर दुल्हन आ गई है। और दुल्हन से पहले तो है ना हमने यहाँ पर जहाँ पर ये बैठेंगे, हमने सबने फ़ोटोशूट किए अपने। आराध्या ने तो खूब सारे फ़ोटो और स्नैप डाली, तो पहले ही अपने फ़ोटो करा लिए थे। फिर तो यहाँ पर है ना जब दूल्हा दुल्हन आ जाएंगे फिर किसी की एंट्री नहीं होगी। तो अभी दूल्हा दुल्हन का जयमाला का काम होगा, जयमाला का प्रोग्राम। और उससे पहले इनके थोड़े से फ़ोटो कराए जाएंगे, दोनों के जो ब्राइड के फ़ोटो होते हैं तो वो शूट होंगे। और उसके बाद जैसा आशीर्वाद देते हैं वरमाला के बाद वो होगा। तो फ़ोटो शूट के बाद पहले तो वरमाला होगी, और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों की फ़ोटो शूट हो रहे हैं। और जो अगर बारिश ना होती ना तो ये काम थोड़ा सा लेट होता, क्योंकि जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है आता है तो काफ़ी टाइम बाद एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जल्दी प्रोग्राम हो गया था। और यहाँ पर जो ब्राइड के मम्मी पापा हैं, मेरी नंद और नंदोई, वो दोनों आए हैं। सबसे पहले उन्होंने ही आशीर्वाद दिया अपने बेटी को, और उसके बाद बाकी का। और हम लोग भी गए, और यहाँ पर सभी अपने बारी बारी से आ रहे थे। और ये है दूल्हे के भाई और भाभी और उनके बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी। और उसके बाद फिर हम लोग आए, और यहाँ पर हुई है हम चारों की एंट्री। और अथर थोड़ा सा है ना फ़ोटो कराने में शर्माता है, उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। बस जाओ और खाओ पियो आ जाओ। और औरों के पास तो वो बिल्कुल भी नहीं लगता, उसे बात करना है ना थोड़ा सा कम पसंद है। बस अपनी ही फैमिली में अपने ही में ही मस्त रहता है। और यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री हो गई, और हमने भी अपने फ़ोटो कराए, और दुल्हन को और दूल्हे को दिया आशीर्वाद, और अच्छे से सारा काम हुआ।